बर्नौली की रियल लाइफ एप्लीकेशन में पहला आता है एटमाइजर स्प्रे। आप देखते हो, आप इसमें जब ऊपर से पंप इन करते हो, पता है स्प्रे में ऊपर से पंप इन करना पड़ता है। पंप इन करने के बाद आप एक बार स्प्रे दोगे तो बहुत तेज प्रेशर से पानी आएगा। क्योंकि सारा खेल किस बात का है, सारा खेल इस बात का है कि देखो बच्चों, बर्नौली के अकॉर्डिंग तीन चीजों के इक्वल है, लेकिन हाइट हमेशा वेरी नहीं करती। जब हाइट वेरी नहीं करती तो साफ दिखता है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, होता तो इसमें रो जी एच भी है, इन तीनों का सम क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्योंकि हाइट सेम होती है ऑलमोस्ट, तो ये कभी लगता नहीं है, कभी कभी लगता है रो जी एच। यहां देख के बताओ, दोनों में ध्यान से देखना, आपको लगता है कि अगर इन दोनों का सम फिक्स है तो अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, लॉजिकली सोचो, दो चीजों का सम 25 के बराबर है, दो चीजों का सम कांस्टेंट है 25 के बराबर है, और सम हमेशा 25 ही रहेगा। अगर उनमें से एक को तुम बढ़ा दोगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इसको घटा दोगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर ही निकल के आता है कि बर्नौली की, जब हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमारा मन हमसे कहता है कि अगर स्पीड बढ़ी, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ये हिस्सा बढ़ जाएगा, तो इस वाले हिस्से को, तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां पर स्पीड कम होगी वहां पर प्रेशर, और ये साफ साफ कहां से दिख रहा है, बर्नौली से। तो जो लोग कहते हैं बर्नौली होगा, लेकिन बर्नौली के जितने भी एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, प्लेन का उड़ना, बॉल का स्विंग होना, या बर्नौली जब कहता है कि यार क्यों छत उड़ जाती है, क्यों उस दिन मैंने पेपर उड़ा के दिखाया और यहां हवा मारने से पेपर ऊपर उठ गया, ये सारे बर्नौली के जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है ये एक ही रूल पे काम करते हैं। बर्नौली का इकलौता कॉन्सेप्ट जिस पर बर्नौली बेस्ड है, ये रहा वो कॉन्सेप्ट है। बर्नौली दिखने में ऐसा दिखता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जहां पर लिक्विड की, फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्यों हम ट्रेन की तरफ खिंच जाते हैं उसका कारण मैं तुम्हें अब बेहतर समझा पाऊंगा, ठीक है। क्यों वो पेपर पे फूंक मारने पे ऊपर आ रहा है इसका भी कारण समझा पाऊंगा, और प्लेन ऊपर क्यों उड़ रहा है इसका भी कारण समझा पाऊंगा। सारा खेल बर्नौली का है कि जहां पर स्पीड ज्यादा होती है फ्लूइड की बोलो, ज्यादा होती है फ्लूइड की, वहां पर प्रेशर कम होता है, और जहां पर स्पीड कम होती है वहां प्रेशर सोचने की बात है। आप खड़े हो ट्रेन के आगे, यहां से ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन के यहां खड़े हो, यहां से ट्रेन जा रही है, जब ट्रेन जाती है तो उसके साइड की जो हवा उससे चिपकी हुई है वो भी तेज चलती है। आपके पीछे नॉर्मल हवा है, 1 ATM का प्रेशर है, हाँ ना बोलो, अरे बोलो, आपके पीछे 1 ATM का प्रेशर है, अभी मेरे आगे भी 1 ATM है, तो 1 ATM मैं बराबर खड़ा हूं सीधा, मुझे धक्का फील या पीछे का धक्का फील ना, मुझे साइड का धक्का फील हो रहा है, इधर साइड का धक्का फील हो रहा है, ना पीछे का ना आगे का, नॉर्मल खड़े हर तरफ से एक ATM। अगर मेरे आगे से कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई ट्रेन बहुत हाई स्पीड से जाएगी, कैसे जाएगी, बहुत तो क्या लगता है उसके साइड वाली हवा भी जाएगी बहुत तेज तेज, तो जब ट्रेन जाएगी तो उसके साथ की हवा भी बहुत तेज चलेगी, तो यानी कि मेरे आगे का जो फ्लूइड है हवा, वो ट्रेन की स्पीड की वजह से बहुत तेज चल रही है, और जब मेरे आगे वाली फ्लूइड जो है, हवा जो है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर को, ताकि इनका सम क्या रहे, स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब मेरे आगे 1 ATM था पहले, पर यहां बहुत तेज हवा चली ट्रेन जाने की वजह से, तो प्रेशर क्या हो गया, कम, और प्रेशर हो गया कम, वहां था पीछे 1 ATM, आगे 1 ATM से हो गया बहुत कम, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा पीछे से किसी ने, और अपन ट्रेन के बिल्कुल सामने बिल्कुल सीधा गिरोगे आप, ठीक है। हवा आपको साथ खींच के नहीं ले जा रही है, हवा तो खुद जा रही है, वो बस लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। फास्ट मूविंग फ्लूइड्स क्रिएट लो प्रेशर, बोलो, फास्ट मूविंग फ्लूइड्स क्रिएट लो प्रेशर, और लो प्रेशर की वजह से दूसरी तरफ तो 1 ATM है, वहां का प्रेशर बड़ा थोड़ा है, वहां जितना है उतना है, यहां का कम हो गया, तो धक्का लगा, अपन नीचे गिर गए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझाया किसने, बर्नौली ने। किसने, बर्नौली की इक्वेशन ने बात समझाई कि क्यों ट्रेन हमें अपनी तरफ खींच लेती है और असल में खींचते थोड़ा है, वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है और अपन गिर जाते हैं।
हाँ ना बोलो। जब दो ट्रेन साथ साथ जाती है ना, ऐसे जा रही है, दो ट्रेन ऐसे जा रही है, तो एक ट्रेन अपने आप धीरे हो जाती है। किसी ने ट्रेन में ज्यादा सफर किया है तो उसे पता होगा, जब दो ट्रेन बहुत तेज जा रही होती है तो एक ट्रेन वाला भाई ट्रेन को रोक देता है या धीरे कर देता है, और साइड वाली तेज जाती है। किसी ने कभी ऐसा आभास किया है? चलो किया है, 10-20 बच्चों ने किया है। दोनों ट्रेन कभी हाई स्पीड से नहीं जाती, क्योंकि दोनों ट्रेन हाई स्पीड से जाएंगी तो बीच में बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इधर 180 एम दोनों ट्रेन के और इधर लो, टकरा जाएंगी, उठ सकती हैं ट्रेन, इतना प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जहां हम ये फील करते हैं, अब जब मैं पन्नी को यहां पेपर पे ऊपर हवा मारता हूं, हवा करते हैं, जैसे मान लो एक पेपर है, ठीक है, अगर इस पेपर को हम लें और इसके ऊपर अगर फूक मारे तो ऊपर आ रहा है क्या? मैं तो ऊपर फूक मार रहा हूं, ऊपर फूक मारने से नीचे आना चाहिए, पर कहां जा रहा है? आप भी ट्राई करोगे। अब मैं फिर बोल रहा हूं यहां से हवा नीचे से नहीं जा रही है, आप खुद ट्राई करना है इसको। मैं फूक मारूंगा ऊपर आएगा, और तेज मारूंगा और ऊपर आएगा। ऐसा ही होता है। दो बैलून लिए मैंने आपको बताया था पहले, दो बैलून लिए मैंने, उनके बीच में गैप है, ऐसे यहां पे पकड़ रखे मैंने, गैप है, फूल रखे बैलून, गैप है यहां पे, मैं बीच में हवा मारूंगा ना, ऐसे फूक मारूंगा तो वो दूर होने चाहिए, पर वो दूर नहीं होंगे, वो चिपक जाएंगे, पास आ जाएंगे। फिर जैसे ही फूक मारना बंद करूंगा फिर दूर हो जाएंगे, फिर बीच में फूक मारूंगा पास आ जाएंगे। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बैलून्स के उस तरफ 180 है, इस तरफ भी अभी 180। जब आपने बीच में जब आपने फूक मारी, प्रेशर जनरेट किया, आपने हवा की स्पीड बढ़ा दी, हवा की स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम हो गया, उधर 180 में, इधर कम हो गया, तो अपने आप इधर चलेगा। मेरे फूक मारने से ये पन्ना ऊपर क्यों आया? नीचे प्रेशर, ऊपर भी 180 था। जब मैंने ऊपर हवा ऊपर प्रदान करा तो क्या हो गया? ऊपर प्रेशर कम हुआ तो नीचे 180, ऊपर कम प्रेशर, अपने आप ही ज्यादा धक्का लगा, पन्ने में पन्ना ऊपर आ गया। हाँ ना बोलो। अच्छा, जब तेज आंधी आती है, तेज आंधी आने पर छत ऊपर क्यों उड़ जाती है? कोई अभी रिलेट कर पा रहा है इस बात को? जब आंधी तेज आएगी तो फ्लैट छत भी ऊपर उड़ जाएगी, क्योंकि जब तेज आंधी आएगी तो ऊपर प्रेशर लो हो जाएगा, फ्लूइड तेज चलेगा, लो प्रेशर नीचे 180 नीचे 180, ऊपर आंधी की वजह से लो प्रेशर, छत सीधा उड़ के जाती है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, कच्चे घरों के लिए आम बात है। क्या कोई और एग्जांपल बताया था? ये सारे किसके एग्जांपल हैं? बर्नौली के। क्या किसके? इसमें आप पंप करके अंदर प्रेशर बढ़ाते हो, अंदर प्रेशर, और बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर। तो जब पानी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पे आएगा, तो जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पर स्पीड अपने आप, तो अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि अंदर के कंपैरिजन में बाहर का प्रेशर क्या हो जाए? कम। तो जब प्रेशर कम होता है तो स्पीड अपने आप लिक्विड की बढ़ जाती है। इसलिए करते हैं ये। ठीक है। अच्छा, ये डायनामिक लिफ्ट का एग्जांपल है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग विंडस्टॉर्म। तो छत क्यों उड़ जाती है विंडस्टॉर्म में? क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऊपर, नीचे तो 180 है एटमॉस्फेयर की वजह से, तो उड़ जाती है छत। लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग। अब प्लेन भी तो ऐसे ही उड़ रहा है। प्लेन में एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसके पंख। अगर प्लेन के पंख ऐसे मुड़े ना हो, प्लेन उड़ नहीं पाएगा। प्लेन की पूरी टेक्निक इतनी सी लाइन पे बेस्ड है कि प्लेन का पर जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्टेड होता है। भैया इससे क्या होगा? आगे की तरफ मुड़ने से क्या होगा? अगर मान लो ये प्लेन का पर है, ये थोड़ा सा मुड़ गया, इससे क्या होगा? अबे सब कुछ इससे ही होगा। किसको लगता है वो समझा सकता है आगे कि प्लेन का जो विंग है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ा होता है, इसकी वजह से प्लेन ऊपर उड़ पाता है? इसको समझाएगा कोई? यार मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए यार, एक एग्जांपल तुम्हें दिया। जब प्लेन आगे जाएगा तो आगे से जो हवा आएगी, ये बेंड होगा तो कहां से जाएगी? ऊपर से। तो तेज हवा कहां से जा रही है? नीचे से भी हवा चल रही है, लेकिन नीचे हवा की स्पीड इतनी, ऊपर हवा की स्पीड बहुत। अगर हवा की स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर लो, और नीचे हवा की स्पीड कम है तो प्रेशर, तो नेट प्रेशर किधर आया? ऊपर। उस प्रेशर से प्लेन उड़ जाता है। समझ रहे हो? इसको बेंड नहीं रखूंगा, ऐसे रखूंगा तो जितनी स्पीड ऊपर उतनी स्पीड, प्लेन कभी उड़
प्लेन के विंग्स के अंदर एक शाफ्ट होता है, आपने कभी अगर बैठे हो तो आपने देखा होगा पंख में ना एक शाफ्ट होता है, वो लैंडिंग के टाइम पे फ्लैट कर देते हैं उसको, और जब लैंडिंग नहीं होती उसको ऐसे 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 टिल्ट कर देते हैं। जब प्लेन बिल्कुल रनवे से टेक ऑफ करने वाला होता है तो रनवे पे जब वो चल रहा होता है तब भी उसके विंग्स फ्लैट है, विंग्स तो टिल्ट होते हैं, थोड़े से टिल्ट होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक फ्लैप होता है, वो ओपन हो जाता है ऐसे, ताकि जितनी भी हवा आए वो ऊपर से जाए। और जब उसकी लैंडिंग करानी होती है प्लेन की, तब तो हम चाहते हैं ये प्रेशर नहीं चाहिए, हमें नीचे जाना है, तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है ताकि आराम से नीचे जा पाए। समझ रहे हो क्या? ऊपर और नीचे हवा की स्पीड बदलकर, तेज हवा को ऊपर से भेजकर ऊपर लो प्रेशर क्रिएट किया गया, नीचे ज्यादा प्रेशर आया, अपने आप प्लेन उठने लग गया। आखिरी कॉन्सेप्ट है बॉल स्विंग कैसे होती है, ये भी बर्नौली का ही रोल है इसमें। बॉल हवा में ही मुड़ जाती है। एक तो है आपने बॉल को बाउंस कराया, जमीन पर बॉल आपने घुमा के भेजी थी, जब जमीन से टकराई तो वो टिप्पा खा के उधर चली गई, तो इसे बोलेंगे स्पिन। क्या? स्विंग क्या होती है? बॉल सीधी जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, खुद ही मुड़ गई, पता नहीं कैसे मुड़ गई। वो कैसे मुड़ी, सुनो ध्यान से। जिस साइड बॉल रफ होती है, क्या होती है? रफ। बॉल के ऊपर ना धागे होते हैं, उस साइड से रफ होती है बॉल, तो क्या करते हैं, बॉल जिस साइड बॉल रफ होती है ना उसको उस तरफ से घुमा के भेजते हैं। तो अगर ये बॉल है और मैं आपको बताऊं यहां पे अगर रफ साइड है, मैं बॉल को इस तरफ से घुमा के भेजूंगा। जब बॉल इस तरफ से घूमती है ना, तो जैसे बॉल घूमेगी जहां से रफ है, आपने देखा कई बार बॉल को रफ करते हैं, वो हैंकी होता है उनके पास, जानबूझ के रफ करते हैं। बॉल रफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जितनी स्मूथ बॉल उतनी दिक्कत। स्मूथ में सीम मतलब स्पीड अच्छी जाती है, ठीक है, और जब रफ हो जाती है तो स्विंग अच्छी जाती है। अगर बॉल रफ है, क्या है, तो जब बॉल घूमेगी तो रफनेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हवा भी साथ साथ घूमेगी। तो जब हवा एक तरफ से बॉल रफ है, और पता है एक ही तरफ से रफ करते हैं, बता दूं बात, वो बॉल एक तरफ से पूरी चिकनी होती है और एक साइड रफ होती है बॉल की। क्यों करते हैं ऐसा? स्विंग नहीं होगी, वरना स्विंग करानी है, इसलिए एक तरफ से रफ करते हैं बॉल को। अब क्या होता है, जब बॉल को डिलीवर करते हैं तो डिलीवर करने पर एक साइड चिकनी है और एक साइड रफ है, तो जब बॉल घूमते हुए जा रही है तो जो रफ साइड है वहां की हवा तेज बॉल के साथ जा रही है, जो चिकनी साइड है वहां की हवा स्लो। तो एक साइड जहां हवा ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, और जहां हवा साथ साथ नहीं जा रही, धीरे है, वहां प्रेशर, तो प्रेशर ज्यादा इस तरफ, प्रेशर कम इस तरफ, बॉल अपने आप इस तरफ घूम जाती है। तो बॉल को हवा में घुमाना है अगर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉल की एक साइड को रफ करके और एक साइड को स्मूथ करके डिलीवर करते हैं। उससे जहां रफ वाली साइड होती है वहां की हवा बिल्कुल चिपक के चलती है, तेज तेज हवा, तेज फ्लूइड, तेज प्रेशर कम। सॉफ्ट वाली साइड, चिकनी वाली साइड, हवा की स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा, तो चिकनी साइड से धक्का लगता है, इधर प्रेशर कम होता है, बॉल हवा में मुड़ जाती है। किसने बताया? बर्नौली। तो बर्नौली के कॉन्सेप्ट से चीजें हुई। प्लेन का बनना ना हो पाता अगर बर्नौली ना होता, ऑब्वियसली ना हो पाता। फ्लैट प्लेन चल लेते, वो जो उससे चलते हैं ना मोटर से, फैन होते हैं जिसमें, वो चल लेते हैं। लेकिन इतने भारी प्लेन्स कि आप बोलो नहीं हमें तो 200 पैसेंजर बिठाने हैं उसमें, इतना सामान लादना है, वो नहीं चल पाते। उनको डायनेमिक लिफ्ट चाहिए होती है। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? क्या नाम है इसका? डायनेमिक लिफ्ट। चाहे वो छत उड़ने की बात हो या इसकी बात हो, इसे डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डायनेमिक क्यों? क्योंकि इतनी खतरनाक है कि छत उड़ा दी भाई, पूरे 200 लोगों को उठा दिया हवा में प्लेन के अंदर, इतना ज्यादा फोर्स लगता है, इतना प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। किसने बताया?